वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। कल वीनस के एग्जॉल्ट की डिग्री के ऊपर आने पर, एग्जॉल्ट के घर में आना और एग्जॉल्ट की डिग्री में आना, इन दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। जब कोई प्लेनेट अपने जैसे वीनस है पाइसिस में आया हुआ था, पिछले 20-25 दिन से इधर ही था और आज रात तक है। आज रात वीनस निकल जाएगा और बुर्ज हमल में, जो कि इसका दुश्मन का घर भी है और सम भी है, तो वहाँ ये रहेगा 20 अप्रैल तक। एग्जॉल्ट के घर में आना प्लैनेट का कुछ और होता है, और एग्जॉल्ट की डिग्रीज पे आना, जब कोई भी प्लैनेट एग्जॉल्टेड की डिग्री पे आता है तो वो 100% रिजल्ट देता है। यानी उसके रिजल्ट जो हैं वो 100% के करीब होते हैं। 27 से 28 डिग्री पे इसको एग्जॉल्ट होता है। उसके बाद ये जैसे ही 28.5 डिग्री भी हो जाएगी तो जुपिटर का जो घर है वीनस के लिए, वो दुश्मन का घर है। तो जैसे 8.5 डिग्री को क्रॉस करेगा तो वो दुश्मन के घर के रिजल्ट देगा। यानी कि आपके प्रोडिक्शन में, कैलकुलेशंस में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। तो हमारे यहाँ पर लोग एग्जॉल्ट आ गया जी, एग्जॉल्ट आ गया, एग्जॉल्ट आ गया। एग्जॉल्ट की डिग्रीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। डिग्रीज में यहाँ पे वो विरगोतम भी है कि जब भी कोई प्लेनेट पाइसिस में आएगा तो उसका पहला D9 चार्ट जो है वो कैंसर से शुरू होगा। कैंसर से लेकर पाइसिस तक वो 9 घर पूरे कर लेगा। 3-20 मिनट का एक इसका होता है एक ज़ोडिक। अब हमारे यहाँ जब एग्जॉल्ट में आया था जी, एग्जॉल्ट में आ गया, एग्जॉल्ट में आया, एग्जॉल्ट में आ गया, तो चीज़ें जो हैं वो इस तरह कहते हैं कि जी वो रिजल्ट उस तरह देगा, नहीं देगा। जैसे जुपिटर अब आएगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 2 जून 2026 को और 31 अक्टूबर तक रहेगा, फिर ये आगे निकल जाएगा, फिर वापस आएगा। तो यहाँ पे जब ये 5 डिग्री का होगा तो ये एग्जॉल्ट की डिग्री कहलाएगी इसकी। उसके बाद वो दोस्त के घर का होगा, क्योंकि जुपिटर जो है एग्जॉल्ट होता है दोस्त के घर में, और मरकरी एक वाहिद प्लैनेट है जो सिर्फ अपने ही घर में एग्जॉल्ट होता है। सैटर्न भी अपने दोस्त के घर में एग्जॉल्ट होता है। मार्स जो है दुश्मन के घर में एग्जॉल्ट होता है। वीनस भी दुश्मन के घर में एग्जॉल्ट होता है। सन अपने सबसे जो लगन है दो उसके घर में, और मून भी सब ग्रह में अपने टॉरस में उसको एग्जॉल्ट होता है। अब वीनस निकलने वाला है। वीनस, अब इसमें मैं आपको डिटेल से, मतलब कुछ लोगों ने सवाल किए तो उन सब लोगों के सवालों का जवाब भी डिटेल से दे दूंगा। वो महल आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि वीनस, सैटर्न, मरकरी, राहु, ये दोस्त एक ग्रुप कहलाता है। राहु केतु भी तो होते हैं, ये एक ही ग्रुप कहलाता है। तो ये इस ग्रुप के जितने भी हैं वो उसके फ्रेंड होते हैं। तो दूसरे ग्रुप के हैं सन हो गया, मून हो गया, और मार्स हो गया, जुपिटर हो गया। तो ये उसके दुश्मन प्लैनेट्स माने जाते हैं। वैसे गुरु से कोई भी दुश्मनी नहीं रखना चाहता। ये भी है कि जुपिटर को गुरु माना जाता है और वीनस भी गुरु है। तो अब एरिस में कि ये 7वें घर का मालिक है। जब कोई प्लैनेट 7वें घर का और दूसरे घर का हो तो मार्केश, यानी कि एक बुरा प्लैनेट कहलाता है, कि मार्केश प्लैनेट है ये। तो 7th लॉर्ड तो मार्केश ही कहलाता है, लेकिन दूसरा घर कहीं ना कहीं न्यूट्रल भी होता है। अब ये दूसरे और 7वें घर का मालिक है और एरिस में बैठा हुआ है। यहाँ बैठकर दुश्मन का भी है, आप उसको सम भी कह सकते हैं। तो यहाँ बैठकर वो अपने मौल त्रिकोण राशि को देख रहा है, यानी कि एरीज वालों के पार्टनर के घर को देख रहा है। एक अच्छी चीज़ है, अपने घर को देख रहा है, यानी कि आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, आपका बिजनेस, डेली रूटीन वर्क, आपका बिजनेस ट्रैवल से रिलेटेड भी ये घर है, डेली रूटीन से रिलेटेड भी यही घर है, पब्लिक इमेज का घर भी हुआ है। तो वो मालिक अपने घर को देख रहा है, और दूसरे घर का मालिक भी है जो कि लगन में ही बैठा हुआ है। तो वीनस का ताल्लुक रुपए और पैसों से होता है। वीनस का ताल्लुक फीमेल से भी होता है। वीनस का ताल्लुक लग्जरी जितनी भी चीज़ें हैं, कंफर्ट की जितनी भी चीज़ें हैं, उनसे भी होता है। वीनस का ताल्लुक घर से भी होता है। वीनस का ताल्लुक कंफर्ट से भी है।
तो वीनस अब एरीज वालों के लिए मार्केश होके लगन पे बैठा हुआ है, तो सातवें घर के लिहाज से कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी देगा, लेकिन एक पॉजिटिव प्लैनेट है, पॉजिटिव प्लैनेट लगन में बैठा तो कुछ ना कुछ बेहतर सूरत हाल और फाइनेंशियली कंडीशन के लिहाज से कुछ बेहतर सूरत हाल आपकी यहाँ पर ज़रूर बनती हुई नज़र आएगी। आपके ख्याल में फैमिली का कोई दूसरा अगर फैमिली का भी होता है, फाइनेंस का भी होता है, तो ये सोच आपके अंदर रहेगी, लेकिन नए नए आइडियाज़ भी जो है वो आपके ज़रूर दिमाग में चलेंगे और जिसे आप काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा भी उठा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इससे दूसरे घर में मरकरी अपना सन भी है, सैटर्न भी है, ये प्लैनेट बैठे हुए हैं यहाँ पर, और मरकरी भी आ जाएगा पहली को, और मार्स जो है पहली को आएगा, मरकरी 10 तारीख को आएगा। तो यहाँ पे वीनस का ये ट्रांजिट एरीज वालों के लिए कोई मार्केश भी कहलाता है। जैसे पाकिस्तान की कुंडली में अगर देख लें तो एरीज लगन है, तो 7th हाउस का दिशा शुरू हो रही है 2007 से लेकर 2027 तक है। तो ये टाइम आप देख लें कि पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल तरीन है, मार्केश की दिशा अमूमन प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है कि वीनस आपकी कुंडली में कैसा है, किन घरों में बैठा हुआ, किसी नहस या दुश्मन प्लैनेट के साथ तो उसकी नज़र नहीं पड़ रही, तो वो वीक माना जाता है। बेसिकली इसका बल देखा जाता है कितना इसको यहाँ पर बल मिल रहा है। वीनस एक वाटर एलिमेंट है और यहाँ पे ये फायर ज़ोडिक साइन है, तो एरीज वालों के लिए कहीं ना कहीं इस सेंस में तो रिलीफ ज़रूर मिलेगा यहाँ पर। टॉरस की बात करें तो टॉरस का तो योग कारक प्लैनेट है, लगन लॉर्ड का मालिक है और छठे घर का मालिक है। लगन लॉर्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टॉरस का, और ये 20 अप्रैल के बाद टॉरस में आ जाएगा। अपने ही मालिक 12वें घर में, 12वां घर एक्सपेंस का घर होता है, खर्चों का घर होता है, फॉरेन्स का घर होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का घर होता है, इन्वेस्टमेंट का घर होता है। बच्चों से ये 8वां घर बनता है, तो उनकी प्रॉब्लमेटिक थोड़ा सा चीज़ ये बना देता है। तो यहाँ पे टॉरस वालों के लिए अपना लगन का मालिक 12वें घर में, अगर आप फॉरेन जाना चाह रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इस सेंस से जो चीज़ें थोड़ी बेहतर ज़रूर आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि वीनस लगन का मालिक और वो 12वें घर में एक्सपेंस के घर में बैठा है, यानी खर्चों की तो आपके जहन में चीज़ें रहेंगी। और ये चीज़ें 12वें घर में वैसे वीनस को डिग बली भी माना जाता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो यहाँ पर लग्जरी चीज़ों के ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर ये चीज़ें आपकी खर्च होती हुई नजर आएगी, यहाँ खर्च होता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ से छठे घर को देखेगा, जो आपका सर्विस का घर है, लिटिगेशंस का घर है, कंपटीशंस का घर है, जितनी भी आप सर्विस देते हैं उसका घर है, डेली रूटीन मैटर का भी ये घर है। तो वहाँ से वीनस उसको देखे तो इन चीज़ों को ये थोड़ा सा बेहतर ज़रूर करेगा, यहाँ पे इन चीज़ों के लिए बेहतर सूरत हाल ज़रूर बनेगी। लेकिन अगर का मालिक बाहर है, तो अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं तो इसके लिए ये आइडियल टाइम है। और रात को जो है नींद का कारक भी 12वां घर ही होता है, तो वहाँ पे पॉजिटिव प्लैनेट का आने का थोड़ा सा बेहतर होगा। लेकिन लगन का मालिक 12वें घर में, तो थोड़ा हेल्थ इश्यूज जो है वो देखने को ज़रूर मिलती है। लेकिन यहाँ वीनस जो 12वें घर, लगन से 12वें घर में है, तो फॉरेन जाने के लिए आइडियल टाइम है, बेहतर है। वीनस टॉरस वालों के लिए एक बड़ा आइडियल है। बुर्जोजा की बात करें तो बुर्जोजा का ये 12th लॉर्ड और 5th लॉर्ड का मालिक, यानी त्रिकोण का मालिक है, और ये आपके 11th हाउस में आया है। 11th हाउस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। जो एजुकेशन है, जिनके एग्जाम आ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। 5वें का मालिक 5वें घर को देखेगा। 12th का लॉर्ड भी है, 12th का खर्चा का मालिक इनकम के घर में, यानी इनकम खर्चा करके कहीं ना कहीं इनकम के सोर्स जो है वो बढ़ते नजर आएगा, क्योंकि 11वां घर बड़े नेटवर्क का, बड़ी सोसाइटी का, बड़े बहन भाइयों का, दोस्तों का इसका घर होता है। और यहाँ पे 11th हाउस में वीनस बैठकर अपने घर को भी देखेगा, तो यहाँ कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए बेहतर सूरत हाल ज़रूर बन के आएगी। ख़ासतौर पर जो बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, यहाँ काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। और लव अफेयर के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर है। और यहाँ जुपिटर भी देख रहा है, 7वें का मालिक जो है वो लगन से बैठकर देख रहा है, तो एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। यहाँ पे कई जोड़ों के लिए मैरिज के लिहाज से भी चीज़ें बहुत बेहतर होती है, यहाँ पर आपको देखेंगे। तो जमनाई वालों के लिए एक त्रिकोण का मालिक है, तो एक 12वें घर का, तो यहाँ पे जमनाई वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। कैंसर वालों के लिए ये 4th लॉर्ड और 11th लॉर्ड का मालिक है, तो कहीं ना कहीं ये मैलिफिक तो कहलाता है, क्योंकि वीनस कैंसर में कभी अच्छा नहीं कहलाता। तो अब आपके ये
10वें घर में आया है। 10वें घर में वीनस आया जो कि यहाँ से बैठकर 4th हाउस को देखेगा। मदर, घर में पीस ऑफ माइंड होना, घर चेंज करना, वो व्हीकल लेना, घर लेना, यहाँ की सूरत बनती हुई नजर आएगी। अगर आप मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, ये सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, या आपका अपना स्टूडियो है या एडिटर है, उस पॉइंट ऑफ व्यू लिए यहाँ पे 10वें घर में वीनस जो है काफ़ी थोड़ा बेहतर रिजल्ट देता हुआ नज़र ज़रूर आएगा। यहाँ आपको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट फ़ायदा भी मिलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि आप ही के घर में वीनस मून जो है वो एग्जॉल्टेड होता है। तो वीनस वालों को कहीं ना कहीं ये थोड़ा रिलीफ ज़रूर देके जाएगा। कैंसर वालों के लिए कहीं ना कहीं इसका रिलीफ ज़रूर मिलेगा। 4th हाउस पीस ऑफ माइंड का होता है, पीस ऑफ माइंड भी बेहतर होगा। आपके जन्म कुंडली में अगर ये किसी बुरे घर में बैठा है, बुरे प्लैनेट के साथ बैठा है, ये बुरा प्लैनेट इसको देख रहा है, वीक है, कम्बस्ट है, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो यहाँ वीनस जो है 10वें घर में है। 10वां घर जो है साउथ की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कैरियर के पॉइंट ऑफ से जो मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, गारमेंट से रिलेटेड हैं, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट फ़ायदा ज़रूर देगा। लीव वालों के लिए सम ग्रे है, क्योंकि एक घर जो है 10वें घर में आता है और एक 3rd हाउस में आता है। तो और ये आपके 9th हाउस में बैठा हुआ है। 9th हाउस में बैठकर छोटे बहन भाइयों को ये बहुत हद तक रिलीफ देगा। आपके यहाँ के छोटे बहन भाइयों से लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो बहुत हद तक यहाँ पे उनको रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। आपको काम के सिलसिले में कोई फॉरेन ट्रैवल या लोकल ट्रैवल जो है, ये ट्रैवल करने से आपको बेनिफिट फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। स्किल दिखाने का आपको भरपूर मिलेगा। अगर आप मीडिया से रिलेटेड हैं और एडिटिंग से रिलेटेड हैं या शो बिजनेस से रिलेटेड हैं, तो यहाँ बहुत बेहतर है। ये क्योंकि 3rd हाउस जो है मीडिया से रिलेटेड घर है, तो यहाँ पे इन चीज़ों से रिलेटेड जो बिजनेस करते हैं काफ़ी हद तक बेहतर है। 10वें घर से ये 12वें घर में होगा, तो यह है त्रिकोण के घर में। तो कहीं ना कहीं आपको ज़रा सोच समझ कर थोड़ा सा काम जो है वो करना है। यहाँ फादर का घर भी है, क्योंकि मार्स जो है वो आपके 7th लॉर्ड में बैठा हुआ है, जो 9th का मालिक है, जो आपके कुंडली के योग कारक भी है। तो यहाँ पे आपको बड़ा सोच समझ कर चीज़ों को स्टेप लेना है, क्योंकि मून साइन से अगर जो ल्यू हैं उनको ढैया भी लगा हुआ है, वहीं पे सन बैठा हुआ है, सैटर्न बैठा हुआ है, और बाकी प्लैनेट भी इधर आ जाएंगे। तो आपके लिए काफ़ी हद तक ज़रा सोच समझ कर, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रिलीफ ज़रूर यहाँ पे देखा जाएगा। विर्गो के लिए ये बहुत ही योग कारक प्लैनेट है। विर्गो के लिए ये 2रे घर का और 9th के घर का मालिक है, यानी कि एक योग कारक प्लैनेट है विर्गो वालों के लिए। और ये बैठा आपके 8वें घर में है। 8वें घर में वीनस अच्छा माना जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इस विरासती प्रॉपर्टी से रिलेटेड अचानक धन का लाभ मिलना, इंश्योरेंस से मिलना, या सडनली अचानक चीज़ें होना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन 8वां घर कहीं ना कहीं स्कैंडल का भी घर है। केतु के साथ इसकी ट्राइंग बन रही है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं। कहीं ना कहीं पैसों को लेके या रिलेशनशिप को लेके कहीं ना कहीं ट्रबल्स या कोई स्कैंडल भी आ सकता है। लेकिन आपके लिए एक योग कारक प्लैनेट है और 8वें घर में बैठा हुआ है। तो 8वां घर जो है वो कहीं ना कहीं फादर को लेके, बॉसेस को लेके, लॉन्ग ट्रेवल्स को लेके, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम, या फैमिली के मेंबर्स को लेके कहीं ना यहाँ से बैठ के 2nd को देखेगा, तो ये चीज़ अच्छी है। फाइनेंशियली मैटर्स की चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बेहतर होती हुई यहाँ पर दिखेंगी, और चीज़ें बेहतर हालात में भी नजर आएंगी आपको, क्योंकि 8वें घर से बैठ कर 7th जो आपका 2nd बनता है, तो ये फैमिली को भी, फाइनेंस को लेके भी कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट ज़रूर देगा। लिब्रा की बात करें तो लिब्रा के ये बैठा हुआ है 7th हाउस में, यहाँ से बैठकर लगन को देख रहा है। एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है लिब्रा वालों के लिए कि लगन का मालिक लगन को देख रहा है। बिजनेस के घर में बैठा हुआ, पार्टनर के घर में बैठा हुआ है, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के घर में बैठा, कहीं ना कहीं चीज़ों में पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी। और यहाँ से लगन को भी देखेगा, तो सबसे पहले जब लगन को देखेगा तो एक पॉजिटिव साइन है, जहाँ आपके लिए एक बहुत बेहतर, यहाँ पे 2 पॉजिटिव प्लैनेट जुपिटर भी और वीनस भी देख रहे हैं। तो लिब्रा के लिए अगर कुछ पीछे प्रॉब्लम चल रही थी तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होगा, क्योंकि 8वें घर भी इसका ही है, ज़िंदगी का घर भी यही कहलाता है आपका, और उसका वहाँ पर आना तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत बनती हुई नज़र आएगी। तो चीज़ों को थोड़ा सा आपने कॉन्फ्लिक्ट से बचाना है,
क्योंकि छठे घर में लिटिगेशन के मैटर से, बाकी चीज़ों के मैटर से चीज़ें बहुत बेहतर है। यहाँ आपकी पर्सनैलिटी में अगर थोड़ा सा आपको लेट डाउन फील कर रहे थे, तो यहाँ चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होती हुई आपको ज़रूर दिखेंगी। अब हम स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियो का 7th लॉर्ड और 12th लॉर्ड है, यानी मार्केश का और 12वें घर का लॉर्ड है। तो बैठा हुआ छठे घर में आकर, तो सबसे पहले यहाँ पर छठा घर लिटिगेशंस का होता है, कंपटीशंस का होता है, सर्विस का होता है। आप जो भी सर्विस देते हैं या जॉब करते हैं, उसका घर छठा घर होता है। पॉजिटिव प्लैनेट है, छठे घर में है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कॉन्स्टिपेशन से प्रॉब्लम हो सकती है, एथोराइड से प्रॉब्लम हो सकती है, और शुगर लेवल भी वो भी से प्रॉब्लम हो। केतु के साथ ट्राइंग बन रही है, जो कि आपके 10वें घर में बैठा है। तो वीनस और केतु कहीं ना कहीं काट करता है, यानी काम करें प्रॉपर, उसका प्रॉपर पैसा ना मिल रहा, ये चीज़ हो सकती है। पार्टनर का से 12वें घर में पार्टनर के हेल्थ को इश्यूज़ को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ से ये 12वें घर को देखेगा, जो इसका अपना घर है, यानी खर्चों पे तो कहीं ना कहीं आपको पैसा मिलता रहेगा और ख़र्चा भी होता रहेगा। अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, फ़ॉरेन जाने का सोच रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपको फुल फेवर भी करता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा। और थोड़ा सा नींद को लेकर अगर प्रॉब्लम थी, तो वो भी कुछ बेहतर होती हुई आपकी यहाँ पर दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर दुश्मन के घर का भी है और छठे घर में बैठा हुआ है। और लगन, छठे घर का मालिक जो है वो लगन का मालिक भी है, वो 4th हाउस में बैठा। 4th हाउस में मार्स अच्छा नहीं माना जाता, राहु के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ पे घर से दूर जितना भी है काम है, वो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल बना सकता है। तो हेल्थ से रिलेटेड, इन चीज़ों से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ख़ासतौर पे कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। सेक्रेटेरियस की बात करें तो सेक्रेटेरियस का ये 8वें अपना छठे घर का मालिक है और 11th लॉर्ड का मालिक है, और बैठा हुआ 5th साइन में। यहाँ से बैठकर आपके 11th हाउस को ज़रूर देखेगा, यानी बड़े नेटवर्क को ज़रूर देखेगा, बड़ा कम्युनिकेशन सेक्टर को देखेगा, बड़ी सोसाइटी को देखेगा, बड़े बहन भाइयों को देखेगा, दोस्तों को देखेगा। तो यहाँ से बड़े बहन भाइयों से, दोस्तों से कहीं ना कहीं आपको रिलीफ, या सोसाइटी से या बड़े नेटवर्क से कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलेगा। 5वां घर थॉट्स का होता है, तो ये थॉट से रिलेटेड चीज़ें हैं, काफ़ी हद तक बेहतर है। जब आप अपनी थॉट से, अपनी क्रिएटिविटी से पैसे बनाते हो, तो उससे दूसरे घर का मालिक है, छठे घर का जो बनता है, उससे वो लगन में बैठा, तो कहीं ना कहीं रिलीफ ज़रूर मिलेगा। लेकिन इस कुंडली में वीनस मेलिफिक प्लैनेट होता है और केतु के साथ ट्राइंग भी है आपकी, जो कि 9th लॉट में है। तो यहाँ कहीं ना कहीं फाइनेंस को लेकर, फीमेल को लेकर थोड़ा डिस्टर्ब चीज़ें, सूरत हाल ज़रूर बन सकती है। तो इस चीज़ पर अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत बेहतर हो सकता है, वरना आपको थोड़ा डिस्प्यूट मैटर्स में कहीं नहीं प्रॉब्लमेटिक सूरत हाल बन सकती है, क्योंकि छठा घर मामूँ का भी होता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन का शिकार आप हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न की बात करें तो जिसका योग कारक प्लैनेट है, यानी कि बहुत खूबसूरत 5वें का और केंद्र का मालिक है, यानी कि ये आपके 5वें घर का और 9th हाउस का मालिक है, सबसे योग कारक प्लैनेट है। और आपके ये बैठा हुआ है 10, ये अपना सॉरी आपके 4th हाउस में बैठा है। यहाँ पे इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी, यहाँ कैरियर के घर को भी देखेगा, तो चीज़ें काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी हैं। अगर नई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, नया व्हीकल लेना चाह रहे हैं, या घर नया लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बड़ा आइडियल टाइम है। पीस ऑफ माइंड मिलेगा, मदर की सेहत को लेकर बेहतर सूरत हाल बनेगी, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर, और यहाँ पे इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी। तो कैप्रिकॉर्न के लिए एक बड़ा ही आइडियल टाइम है। बिजनेस से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बड़े मौके मिलेंगे, नए मौके हाथ में आएंगे, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हैं, क्योंकि आपकी कुंडली का ये 9th लॉर्ड का मालिक है और ये केंद्र में आके बैठा हुआ है, और केंद्र का भी मालिक है और 5th का भी, त्रिकोण का भी मालिक है। तो अच्छी चीज़, और यहाँ पे 4th हाउस में इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है, तो काफ़ी हद तक चीज़ें आपके लिए बेहतर है। एक्वेरियस की बात करें, उसका भी योग कारक प्लैनेट है, 4th लॉर्ड का मालिक है और 9th लॉर्ड का मालिक है, इन दो खूबसूरत घरों का मालिक है और योग कारक प्लैनेट है। 3rd हाउस में बैठा है, आपको अपनी एफर्ट्स में काफ़ी हद तक कमी बाकी होता नजर आएगी, छोटे बहन भाइयों से काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा, अपनी स्किल दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा, लॉन्ग ट्रैवल पे जाने का या रिलीजन ट्रैवल पे जाने का मौका आपको मिलेगा, फादर से चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। आपके ये 9th का लॉर्ड है और 9th को घर को देख रहा है, जो उसका मौल त्रिकोण राशि है,
जो उसके लिए बहुत बेहतर है, यानी कि आपके लिए लॉन्ग ट्रेवल के लिए, हायर एजुकेशंस के लिए चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बेहतर है। और आपके थर्ड हाउस एफर्ट्स का भी होता है, तो एफर्ट्स में काफ़ी हद तक आपको कमी भी देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे बहुत बेहतर है। सिबलिंग के साथ आपके यहाँ पे चीज़ें बेहतर होती नज़र आएंगी। सिबलिंग में जो प्रॉब्लम थी वो चीज़ें उनकी बेहतर होती हुई हल होती यहाँ पर देखेंगे, और चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे पाइसेस की, आखिरी ज़ोडिक साइन पाइसेस की बात करेंगे, जो जिसका ये 8वें और तीसरे घर का मालिक है। यानी 8वां घर भी ज़िंदगी का, मौत का भी होता है, ज़िंदगी का भी होता है। 8वें से 8वां तीसरा घर होता है, और ये आपके 12वें घर में आके बैठा हुआ है। 3, 6, 8 का मालिक अगर 3, 6, 8, 12 में बैठा तो काफ़ी हद तक रिलीफ होता है। आपका ये दूसरे घर में आके बैठा हुआ है। दूसरा घर आपका फैमिली का होता है, फाइनेंस का होता है। तो यहाँ पर इसका आके बैठना कहीं ना कहीं फाइनेंशियली मैटर्स को तो देगा, लेकिन यहाँ पे ये 8वें घर को भी देखेगा। 8वां घर जो प्रॉब्लमेटिक है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। फिर केतु के साथ 6ठे घर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट से कहीं आपको बेनिफिट फ़ायदा भी, लेकिन कुछ टेंशन भी मिल सकती है। 8वां घर को ये देखेगा। 8वां घर विरासती प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। पार्टनर का आपके अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी तो वो चीज़ें बेहतर होते नज़र आएंगी या फिर आपको, लेकिन इस कुंडली में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक है। 8वें का मालिक दूसरे घर में बैठा है, तो फाइनेंस को लेके, फैमिली को लेके कहीं ना कहीं कोई डिस्प्यूट या मैटर जो है वो ज़रूर हो सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर रहना। ये था वीनस, जिसके बारे में हमने बताया कि किन किन के लिए योग कारक प्लैनेट होता है, जैसे टॉरस, जमुनाई, विर्गो, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस का तो बहुत खूबसूरत प्लैनेट है ये, उनको बहुत बेनिफिट देता है। कैंसर वालों के लिए सम है, लीव वालों के लिए भी सम है, दुश्मन भी है। एरिस वालों के लिए भी मार्केश है, सेक्टेरिस वालों के लिए मेलिफिक है, पाइसिस वालों के लिए मेलिफिक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। और वीनस जो है जिसका ताल्लुक ही, और ये एरिस के पहला घर, यानी कि पहला एरिस ज़ोडिक साइन में पहला इस साल जो प्लैनेट आ रहा है वो एरिस में वीनस आ रहा है, जो कि 25 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक रहेगा। मैं जितना बेहतर कैलकुलेट करके आपको बता सकता था, आपके सवालों का जवाब भी बीच में मैंने दिए। यकीनन आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। और भी कोई सवाल होगा तो इंशाल्लाह तो उसको वीडियो में शामिल करके आपके सवालों का जवाब भी देंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब तो करें ना यार, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, आप लोगों, बहुत से लोगों ने किया होगा। जो नए आते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत से पुराने लोग जिन्होंने सब्सक्राइब भी किया, सब कुछ किया, नए आने के लिए जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ पे कोई नई से नई चीज़ आपके लिए कोशिश करता हूँ कि बेहतर आपके लिए कोई नई चीज़ देख रहा हूँ। हम बात करेंगे आगे 6ठे घर के, तीसरा, छठा, 8वें घर के, जहाँ पे हम कहते हैं कि जो नेहस प्लैनेट सैटर्न, राहु, मार्स, केतु बड़े अच्छे होते हैं। वो किन के लिए अच्छे होते हैं, किन के लिए नहीं अच्छे होते हैं, उसके ऊपर डिटेल से अगली वीडियो में बात करेंगे। मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।